नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? ए ला रिंकोनाडा पेरू, बी लापाज बोलीविया, सी ताशीगंग भारत या डी यानशिपिंग चीन। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अब हिमाचल प्रदेश के बौद्ध बाहुल्य लाहौल स्पीति जिले के ताशीगंग में 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। भारत चीन सीमा से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित यह मतदान केंद्र ताशीगंग और गेटे के 2 गांवों को कवर करता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ, राज्य पक्षी पश्चिमी ट्रोगोपान, राज्य पुष्प गुलाबी रोडोडेंड्रॉन है। लिंगानुपात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 972 है। यहाँ लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। तो कल के अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताशीगंग भारत। आज का पहला सवाल, हाल ही में भारतीय कॉफी की कितनी किस्मों को जीआई टैग मिला है? ए 2, बी 4, सी 5 या डी 10। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में भारतीय कॉफी की 5 किस्मों को जीआई टैग दिया है, जिनके नाम है कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी, तीसरा है चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, चौथा है अराकू वैली अरेबिका कॉफी और 5वां है बाबा बुदनगिरीज अरेबिका कॉफी। इनकी खासियत देख लेते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफी यह विशेष रूप से कर्नाटक में कोडागु जिले के क्षेत्र में उगाया जाता है। वायनाड रोबस्टा कॉफी की बात करें तो यह केरल के पूर्वी हिस्से में स्थित वायनाड जिले के क्षेत्र में उगाई जाती है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी की बात करें तो यह कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र से संबंधित चिकमंगलूर जिले के क्षेत्र में उगाई जाती है। अराकू वैली अरेबिका कॉफी यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विशाखापत्तनम जिले के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह आदिवासियों द्वारा एक जैविक खेती का उदाहरण है, जिसमें जैविक खाद, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन के उपयोग से जुड़े प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी की बात करें तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से इसका संबंध है। इस कॉफी को उच्च विकसित कॉफी भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे हल्की जलवायु में पकती है। इसके अलावा मानसून मालाबार रोबस्टा कॉफी भारत की एक विशिष्ट कॉफी है, जिसे पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है। कॉफी की खेती मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी राज्यों में की जाती है, जिसमें कर्नाटक में 54%, केरल में 19% और तमिलनाडु में 8% इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 17.2% और उत्तर पूर्व राज्यों में 1.8% क्षेत्रों में कॉफी उगाई जाती है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कॉफी की खेती छाया में की जाती है और उसका कल्टीवेशन हाथों से किया जाता है और साथ ही उसे धूप में सुखाया जाता है। भारत दुनिया में कुछ बेहतरीन कॉफी का उत्पादन करता है, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट में आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। जीआई टैग भारत के कॉफी उत्पादकों को इस विशेष क्षेत्र में विकसित कॉफी के विशिष्ट गुणों को बनाए रखने में मदद करेगा। तो हमने 5 कॉफी की किस्मों की चर्चा की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। आपको इनके नाम ध्यान रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? ए सीडैक, बी डीआरडीओ, सी नीति आयोग या डी सीएसआईआर। सीडैक एडवांस कंप्यूटिंग के उभरते हुए क्षेत्रों में 4 से 5 अप्रैल को टेक्निकल कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। यह आयोजन पुणे में किया जाएगा। सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रमुख संस्था है। आपको बता दें कि सीडेक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 2017 की मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सीडेक। क्वेश्चन नंबर 3, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्नत अनुसंधान के लिए IIT खड़गपुर ने किसके साथ भागीदारी की है? ए, विप्रो, बी, इसरो, सी, टाटा या डी, IISc। विप्रो लिमिटेड और IIT खड़गपुर ने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुप्रयोग अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विप्रो एक प्रमुख वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श और व्यवसाय प्रक्रिया सेवा कंपनी है। विप्रो और IIT खड़गपुर संयुक्त रूप से 5G नेटवर्क के डिजाइन, योजना और संचालन और 5G उपयोग के मामलों से संबंधित उद्योग की चुनौतियों पर संयुक्त रूप से लागू अनुसंधान परियोजनाएं करेंगे। दोनों संगठन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा क्षेत्र के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे डोमेन में लागू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा विप्रो और IIT खड़गपुर के विषय विशेषज्ञ 5G और AI पर गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार के माध्यम से ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देंगे। इस तरह सवाल नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विप्रो। क्वेश्चन नंबर 4, फाकिम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए, मिजोरम, बी, मणिपुर, सी, अरुणाचल प्रदेश या डी, नागालैंड। हाल ही में नागालैंड स्थित फाकिम वन्य जीव अभयारण्य के फॉरेस्ट गार्ड अलेम्बा येमचुंगर को अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड के लिए चुना गया है। अलेम्बा येमचुंगर पिछले 30 सालों से सेवा में है। उन्होंने अभयारण्य के जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड USA स्थित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र जोशी, निहाल सिंह आगर, शमीम पारकर खान या गीता गोपीनाथ। हाल ही में राजेंद्र एंड उर्सला जोशी ग्रुप यानी RUJ के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जोशी, जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, स्विट्जरलैंड में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत CP जॉर्ज ने डॉक्टर जोशी को स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विदेशी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों के एक भाग के रूप में 2003 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 30 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। बात करें ऑप्शंस की तो निहाल सिंह आगर को सामाजिक सेवा, शमीम पारकर खान को लोक सेवा, गीता गोपीनाथ को एकेडमिक्स के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। जबकि विज्ञान के क्षेत्र में पूछा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 6, बायोडाइजेस्टर तकनीक का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ए, DRDO, बी, CSIR, सी, इसरो या डी, टेरी। DRDO द्वारा विकसित की गई बायोडाइजेस्टर तकनीक आने वाले समय में सैनिटेशन सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस तकनीक का प्रयोग भारतीय रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस में किया जा रहा है। इस तकनीक का प्रयोग घरों, अपार्टमेंट्स और स्कूल आदि में भी किया जा सकता है। बायोडाइजेस्टर में बायो टॉयलेट्स बायोडाइजेस्टर टैंक से जुड़ा रहता है। इसमें मानव मल का अपघटन एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मानव मल को बायोगैस और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल में तब्दील किया जाता है।
यहाँ आपको याद रखना होगा कि इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। बायोडाइजेस्टर टैंक की देखरेख और स्थापित करने की लागत कम होती है। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो सवाल नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। क्वेश्चन नंबर 7, एनाजोरी पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? ए मणिपुर, बी बिहार, सी त्रिपुरा या डी असम। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश साहू ने गुवाहाटी में एनाजोरी पहल की शुरुआत की है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य है कोई भी मतदान से ना छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। यह असम के मुख्य चुनाव अधिकारी और समाज कल्याण विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव को PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी मतदाताओं के लिए सुलभ बनाना है। इसके अलावा एक और खबर जो इसी से संबंधित है, असम के बोंगई गांव जिला प्रशासन ने पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं तक पहुंचने के लिए संकल्प ऐप विकसित किया है। इसके द्वारा पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं को संदेश उनके मोबाइल फोन पर भेजे जाएंगे और उनसे संकल्प ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए है। अनाजोरी पहल और संकल्प ऐप का संबंध ऑप्शन डी असम से है। क्वेश्चन नंबर 8, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, जेनेवा में, ओटावा में या कैनबरा में। हाल ही में रेड क्रॉस ने वेनेजुएला में मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। साथ ही रेड क्रॉस ने घोषणा की है कि इस ऑपरेशन में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुमति नहीं दी जाएगी। जेनेवा स्थित इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। यह अपनी सीमा कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना के साथ साझा करता है। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। मुख्य संस्थाओं के मुख्यालय संबंधित प्रश्न राज्य सेवा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मसलन ग्रीन पीस के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न यूपीपीएससी 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेंडर पे गैप कितना प्रतिशत है? ए 14%, बी 26%, सी 34% या डी 68%। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न रोजगार श्रेणियों के बावजूद भारत में महिला श्रमिकों को कम मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है। भारत में जेंडर पे गैप 34% है, यानी समान योग्यता वाले समान काम करने के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 34% कम वेतन मिलता है। यह रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे EUS और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2011-12, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है माइंड द गैप, द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि महिला पेशेवरों को श्रम के उच्चतम रैंक जैसे विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधक में भी उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 39D समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी मजदूरी को सुनिश्चित करने की वकालत करता है। इस तरह ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेंडर पे गैप है 34%, ऑप्शन सी। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है? ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी मणिपुर
या डी छत्तीसगढ़। हाल ही में सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वित्त पोषण और आतंकवाद संबंधित गतिविधियों के खिलाफ संगठित कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इस ग्रुप में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका मकसद उन सभी संस्थाओं के नेताओं की पहचान करना होगा जो आतंकवाद को समर्थन देती हैं, ताकि इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा उन माध्यमों की भी जांच की जाएगी जिनका प्रयोग आतंकवाद और आतंकवाद संबंधित गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है, ताकि इन्हें रोका जा सके। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ए डीके जैन, बी एके त्रिवेदी, सी एमएम कुमार या डी आदर्श गोयल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें और इस सवाल के जवाब के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।